यकीनन मिली बात अद्भुत अलौकिक, किया गीत की पंक्ति में बद्ध कवि ने, सभा में सुनाता हूँ गा करके मौखिक। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में, सिंदूरी रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंडल मगन था। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में, सिंदूर रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंडल मगन था। ठीक यही बेला थी, वसंत का आगमन हो गया है, चारों तरफ अमराई महक रही है। आप देख रहे हैं भोलेनाथ की पूजा में बेल पत्र के साथ आम का बौरो लोग चढ़ावत हुए, धतूर बैर। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में, सिंदूरी रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंडल मगन था। चारों तरफ मादकता छाई हुई है। एक तर्ज यहाँ लगा था, कवाली की तर्ज। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मैंने कहा छड़ी खैर, बागों में आई बहारें, हल्ला कम हो। बागों में आई बहारें, काम निज धुन सुना रहे थे। बागों में आई बहारें, काम निज धुन सुना रहे थे। अरे बागों में आई बहारें, बागों में आई बहारें, बागों में आई बहारें, काम निज धुन सुना रहे थे। काम निज धुन सुना रहे थे। पुष्प तरु किंसुक कली पे, किंसुक माने पलाश। इस समय सेमर पलाश के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, लाल लाल टेसू के फूल। पुष्प तरु किंसुक कली पे, भृंग कुल गुनगुना रहे थे। बागों में आई बहारें, काम निज धुन सुना रहे थे। पुष्प तरु किंसुक कली पे, भृंग कुल गुनगुना रहे थे। माहौल ऐसा था, शैलजा संग शिव कैलाश पर निमग्न रहे। लसै भभूति अंग पे, का मारी रगन रहे। लगा सर काम का धोखे में वीर्यपात हुआ। शैलजा के हृदय पे देख कर आघात हुआ। वीर्य को पात्र में संभाल कर रखी माता। देखिए जुड़ता है इस वीर्य से किससे नाता। ध्यान दे प्रेमियों, कैलाश पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आनंद विह्वल थे। पूरे बदन में भस्म रमा करके नंगे बदन भांग धतूरा छान के मस्ती में बैठे हैं। लेकिन भोलेनाथ को कामारी कहा जाता है, काम का दुश्मन, काम को जला देने वाला। लेकिन
ऐसा संजोग हुआ, लगा सर काम का धोखे से वीर्यपात हुआ, शैलजा के हृदय पर देखकर आघात हुआ। कामदेव की सवारी हुई और कामदेव की सवारी होते ही भोलेनाथ का वीर्य स्खलित होने लगा। अन्यथा मत लीजिएगा, शिव पुराण की बात बता रहा हूं। हाँ। छान कर मस्ती में भोला, छान कर मस्ती में भोला, भंग कुछ भुन भुना रहे थे, और पुष्प तरु किंसुक कली पे भृंग कुल गुन गुना रहे थे। भोलेनाथ आंखें बंद हैं, भुनभुना रहे हैं। इधर काम की सवारी हुई, वीर स्खलित होने लगा। वीर जब स्खलित होने लगा, पार्वती को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। माता पार्वती ने हठात वीर को एक पात्र में संभाल कर रख दिया। भोलेनाथ का वीर स्खलित जब हुआ तो माता पार्वती को बड़ा गहरा आघात लगा, लेकिन उस वीर्य को एक पात्र में संभाल कर रख दिया। देखिए वो वीर्य किसके पल्ले जाता है। वेश में भी खैरिया के, अरे बाबा अरविंद बाबू, कराई दिखली उन्हें वीर्य पना, ज्वाला के रूप अग्निदेवन जे स्वरूप धैले, वीर्य के प्रभाव से जलन फूके तना। ये सब लीलाएं हैं देवी देवताओं की, देवादिदेव भोलेनाथ की बात कर रहा हूं। ये मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, शिव पुराण में बात मिलती है। वीर्य संभाल करके पात्र में किसी बर्तन में माता पार्वती रखी थी। संजोग से अग्निदेव भिखारी वेश में पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, माँ बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ खिला दे माँ, कुछ खिला दे, भूख हमारे प्राण छटपटा रहा है। भैली ने भैली पार्वती जो है पात्र थमा देली, ला पी जा। अब भोलेनाथ के जवन कुछ सारी भिखारी के वेश में अग्निदेव जवन कुछ समझ के वो के पी गई ने। जब पी गई ने तो वीर्य जब पेट के अंदर गया बाबूजी, इतना तेज था कि अग्निदेव को अपना रूप प्रकट करना पड़ा, और प्रकट करके अग्निदेव लगले लोटे पोटे, री बाप रे बाप, अब जान नहीं बचेगा माँ, क्या पिला दिया, अब तो मेरा प्राण निकलने वाला है। तर्ज लगा तो मास्टर, गौवा के पिछवारे चाल जब निकले, बहुत समझावे बतावे की जरूरत ना हो, सब लोग समझदार हैं। आजकल के लड़का जितना गई है ना उसे ढेर वो चीज के समझे हैं। अरे प्रेमी प्रेमिका की बात है। गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के नदिया के पार चली, गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के नदिया के पार चली, गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के से नदिया के पार चली, नदिया में नदिया में नदिया में नदिया में पानी भरल रही रानी, नैया पे होके सवार चली, नदिया में पानी भरल हो रानी, नैया पे होके
इसी तर्ज में गाने का भाव है। हैरान भइले हुतासन जलन से, हैरान भइले हुतासन जलन से, गिरिजा कहे गंगा तीर चली जाता। पकड़ रूप असली, ज्वाला में अपने के तीर जली जाता। पकड़ रूप असली, अरे ज्वाला में अपने के तीर जली। गंगा किनारे पकड़ रूप असली, ज्वाला में अपने के तीर जली। कली की सीधे अब तू चल जा गंगा जी के किनारे। कूद जाओ। एक उपाय हो, गंगा जी के किनारे अपने असली रूप में प्रकट होकर के प्रज्वलित होइए। ज्वाला से असली रूप में प्रकट होके प्रज्वलित होबा तो आंच से तोहरे जे आनंद पाई। कट जाई सारी विपतिया, धोखा नय तनी अधीर चलिया। यहाँ लूटने पोटने से कुछ नहीं होने वाला है, बर्दाश्त कीजिए और जाइए सीधे गंगा जी के किनारे। भोर में अपने असली रूप में प्रकट होकर के वहीं प्रज्वलित होइए। तोरे आंच से जेके आनंद मिली, तोरे करीब जे जाई, ये तोहार सारा विपद दूर हो जाई, तोके छोड़ के ओकरे में चल जाई। अग्निदेव वहां से चल देते हैं। गंगा जी के किनारे पहुंच लें। बाबूजी एक तर्ज लग गई। बाबा पिछवारवा सोनार के दुकानिया, सोनार के दुकानिया, झूलनी गढ़े लाती न पतियन के, बड़ी नीक लागेगी अवरातियन के, बड़ी नीक लागेगी अवरातियन के, बड़ी नीक लागेगी। सोनार के दुकानिया, सोनार के दुकानिया, सोनार के झूलनी गढ़े लाती न पतियन के, बड़ी नीक लागे गीत औरतियन के। लेकिन बेचारी अब गवही कहाँ पाओ थी। शादी विवाह के मौके पर भी इनको गाने का मौका अब नहीं मिल रहा है। कैसेट बजा था, देश भर फालतू फालतू अश्लील गीत बज रहे हैं। छोड़ दीजिए। गाने का भाव है। गंगा किनारे सप्तऋषि के जननवा, सप्तऋषि के जननवा,
जाके गंगा के लहारिया में लहरा लूट जाके गंगा के लहरिया में हो लहरा लूट जाके गंगा के लहरिया में लहरा लूट जाके गंगा के लहरिया में लहरा लूट जाके गंगा के मंद मंद डोलत रह सुरभित पवनवा असरदी के मारे थर थर कांपे लागल तनवा जलत अग्नि देखली अन्हारिया में लहरा लूटे जाके गंगा के। बाबूजी, आपने कभी अनुभव किया होगा, तालाब में नदी में स्नान कर रहे हैं, चाहे गंगा जी में नहात हुआ, जब तक पानी में रहा तब तक ठंडी ना लगी। अब पानी से जब बाहर निकलेंगे, और भी चैत के महीना में मधुमास जिसे कहते हैं, चंद्रबली पाल बसेरवा से 51 रुपये प्रदान किए। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। पानी के अंदर जब तक रहेंगे तब तक ठंडी नहीं लगती, पानी से बाहर निकलने पर, और वो चैत वाली तो लोग बताओ कि हाड़ फोड़ जाला होली, सवेरे बहुत ठंडी चैत में लगती है। पानी से बाहर जब निकलनी, लोग थर थर ठंडी के मारे शरीर कांपे लगल है? अच्छा, साथी श्री सुदर्शन यादव जी ये गोवर्धन जी के कांपे लगनी लोग, तो आगे के लगे तो जब ढेर ठंडी लगे ले तब लोग जानेंगे तनी ताप नहीं यार, गर्माहट आ जाई। अब ठंडी की मारी शरीर कांपत हो, थोड़ी दूर देखनी कि आग जलत हो, करीब पहुंचे शुरू कई लोग, तर्ज बदल गई लक्ष्य मास्टर। ये निर्गुणी गीत का लाइन है, तनी कर ऊंच कह देता, काहे बदे तनई तराई सुगिया, काहे बदे तनई तराई सुगिया, गमन के दिन नियराई सुगिया, गमन के दिन नियराई सुगिया, गमन के दिन नियराई गमन के दिन छोड़दाई निर्गुण गीत का लाइन है, लेकिन गाने का भाव है, अगी अप गई लू भाई रनिया, अगी अप गई लू भाई रनिया, तप लगनी आग छगो जाई की औरतें पानी से जब बाहर निकली, ठंडी लगने लगी, थर थर शरीर कांपे लगल, देखते हैं कि दूर आग जलत चलत है, आग ताप लहलिया गर्माहट आ जाई, छा जानी तो जाए के लगली तापे। लेकिन वशिष्ठ का पत्नी, वशिष्ठ ऋषि की औरत अरुंधति आग के पास नहीं गई, तपली अरुंधति न बैठी मन मारी हो, आगे पीछे छेक सवरी सियन का नारी हो, सेक छेक आगे पीछे सेक छवरी सियन का नारी हो,
गई न तेज तन में समाइए रनिया गई से रुईर गढ़ुआइए अरुंधति दूर में बुक्की मार के बैठ गई। बुक्की मारा ना लोग न जब ठंडी लगे ले ढेर तक कठुआई के हाथ गोड़ समेट के बैठ लेना, लेकिन ये 6 जानी खूब आराम से आग तापत हैं, आगे पीछे शरीर अपन सेकत हैं। का पता बा और कहले रही गिरिजा जी की तोहरे आंच से जेके आनंद मिली जे तोरे लगे आई उस समय ला तोहार कष्ट दूर हो जाई, तोरे में से निकल के सभी तेज दूसरे में चल जाई। तो देखा विराह के अंदर टेरी में भाव, विराह हमार करीब हो। अरे मोरे राम झूलावे गिरिजा रानी पलना 6 नारिन के गर्भ से भइल एक ललना 6 नारिन के गर्भ से भइल एक ललना झूलावे गिरिजा रानी पलना आप लोग कहेंगे क्या बिरहा वाले गाते सुनाते हैं। 6 नारियों के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और झुलावे गिरिजा रानी पलना। क्लियर होगी आगे। कर ऋषियों की रानी खूब मन में की रानी खूब मन में गलानी गिरे नयनों से पानी घबराए गई चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार जल में कुदली उघार झुराए गई। अच्छा वो बड़ा परेशान भइली, ये कौन सा बवाल आ गया। धीरे धीरे इतना परेशान हो गई, ये 6 पेट बाहर निकल गया, आंखें धस गई, शरीर पीली पड़ गई, लेकिन ये विपद दूर नहीं होता। सखी सहेली देख के कुल बोली ठोली मारे और काकी कहिया ले पचकी बन उभरले रही कि भला पचकबो का खैले हो। बड़ा ग्लानी होती थी, लेकिन एक दिन संजोग से 4 बजे भोर में ब्रह्म बेला में ये 6 जानी के सपना मिलल। ऐसन करा जहां से नहाय के हाँ ये विपत ले ले आग तापे में वही जाए के भोर में नहा लो तो हम लोग का कुल विपत दूर हो जाई। हाँ कर ऋषियों की रानी खूब मन में गलानी गिरे नयनों से पानी घबराए गई चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार जल में कुदली उघार झुराए गई तो मैं बारी बारी पेट ठोके अपन अपन पेट डोल वस्त्र के समेत ढूंढराए गई तन मन चिंता व्यापी भारी थर थर कांपे जल में नारी अधिहली उल्टी कर पवारी धुंधराए गई। में नहाए लगनी लोग नहा थी
लेकिन बार बार अपन पेट सुरावत है टोवत है। पेट तो ऐसा पचकल नहीं बा अभी फुलले हो, लेकिन थोड़े देर में छो लगली उल्टी करे। नहाता वही पानी में उल्टी करे लगे। और जब उल्टी करे लगली खकार खकार के थूके लगली तो थूका 6 जगह, लेकिन फटाक से छो को एक जगह मिलान का गोली आ जाए, इकट्ठा हो जाए। और जब इकट्ठा हो जाए तो भैल का पापट के अंदर भाव बिरहा एकदम करीब हो। थूकली पनिया में 6 जन नवा बा पुरनवा में अगोलिया आयल 6 क थूकते 6 नवा बा पुरनवा में। कफ शरीखे जो मलवा था शरीर का गोलिया जाता था, इकट्ठा गोलियाए गए। और गोलियाए के एक तरफ चलल सरकंडा के जूट में जाके थूक गयल अझुराई हो। अझुराते बालक बन गईले रहल शीश 6 भाई हो। बड़ा तेजस्वी 12 रहल नयनवा बाय पुरनवा में छोड़ के ऋषि पत्नी भगली भवनवा बाय पुरनवा में। शिव पुराण बताता है बाबूजी, सरकंडा के जूट में वो कफ शरीखे जैसे लोथड़ा हो जाके उसी में अधूरा गया। अब फंसते ही बालक बन गया। और वह बालक 6 मुंह और 6 दुनी के हर मुंह में 2 ठे मने हर सर में 2 ठे आंख। बड़ा तेजस्वी 12 रहल नयनवा बाय पुरनवा में और छोड़ के ऋषि पत्नी भगली भवनवा बाय पुरनवा में। ये लोग छोड़ के वो लड़का के भगली। वही सरकंडा के जूट में बालक फंस करके रो रहा है। जिला पंचायत, लेकिन संजोग की बात देखें, सवेरे एकदम मॉर्निंग में माताजी गंगा के किनारे पहुंचती हैं। हाँ। जाह्नवी किनारे गईली शैलजा सबेर भई। पड़ली नजरिया बालक रोव चिल्लाया। गंगा जी के किनारे पहुंचती हैं। माँ गिरिजा देख रही हैं सरगंडे के जूट में बालक फंस करके रो रहा है। जाकर उस बच्चे को गोद में उठाती हैं। अचूमत चाटत लेके कुटिया पे अपने चूमत चाटत लेके कुटिया पे अपने पलली लगनवा के घरवा लगाया। लाल कह के माई गोहरावे गिरजा आवे भोले बाबा के चरण हर्षाया। अखियां का ज्योति शिव सती के ललनवा भइले बलशाली कीर्ति जग में गवाए।
लाड प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया। वह बालक भोले बाबा की सेवा करता था, माता पार्वती की सेवा करता था। बड़े लाड प्यार से दोनों ने इस पालन पोषण किया। भोलेनाथ के पिताजी कह के बुलावे, माई गिरिजा की माताजी कह के बुलावे। गाने का आखिरी भाव है, मुंह का बालक खडानन, खड माने छ, आनन माने मुंह, छ मुंह जिसे हो उसे कहते हैं खडानन। आखिरी भाव है, छ मुंह का ललना खडानन कहलावेला, पड़ल कार्तिके नाम, पड़ल कार्तिके नाम, वेदवा बतावेला पड़ल कार्तिके नाम। छह मुंह हो जिसे उसे कहते हैं खडानन। एक नाम खडानन पड़ा और उसी बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय, जिसे कभी आप देखते होंगे फोटो पर, कहीं कहीं फोटो बनी मिलती है मोर पे सवार कार्तिकेय। शिव जी का अंश ऋषि नारियन के तन से, और शिव जी का ही अंश था। शिव जी के वीर्य से ही उसकी पैदाइश हुई थी। शिव जी का अंश ऋषि नारियन के तन से, पालन पोषण कैले रहनी शैल जाल गन से। मोर के सवारी मन मयूर ललचावेला, पड़ल कार्तिके नाम, वेदवा बतावेला पड़ल कार्तिके के सवारी मन मयूर ललचावेला, पड़ल कार्तिके नाम बेदवा बतावेला। स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी गुण को गाए, हीरा लक्ष्मी कवि मंगल सदगुरु ने हल गाए। भुलावे गिरिजा रानी पलना, लिखे कवि मंगल यादव सत्य मार्ग पर चलना।